जैसे मैया के आंचल में जाने में कोई शौचाचार का झंझट नहीं होता, छोटे से बच्चे को मुंह काला है कि भैया मलमूत्र त्याग किया हुआ है, मैया दिख गई तो मम्मा 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 करके चला जाता है। ऐसे ही चाहे जो कुछ भी हो, अगर तुम्हारे भीतर उस छोटे से शिशु की तरह प्रेम है अपने ईश्वर के प्रति, अपने गुरु के प्रति, तो फिर किसी विधि की जरूरत नहीं। जब जाओगे राधा माधव गोद में उठा लेंगे, जब जाओगे उठा लेंगे। और निधि की ही जरूरत है, नहीं भयभीत होकर जिंदगी निकल जाएगी। ये खरीद के लाएं कि ये लाएं कि ये पहने कि वो बनाएं कि वो ला करके रख लें घर में, उससे काम बन जाएगा, कि इसको रख लें सजा दें काम बन जाएगा। भैया इन सब से काम बनता होगा तो बन जाए, मुझे कोई लेना देना नहीं, जरूर बनता होगा, बन जाए। पर मुझे इतना पता है कि हरि और गुरु की एक वाणी और इतना सा प्रेम हृदय में है तो उसका सब काम बना ही हुआ है, बिगड़ने वाला भी कभी नहीं, वो बन ही जाएगा। कितना कितना विधि करोगे। प्रारब्ध और प्रवृत्ति में बड़ा अंतर है। देखो, प्रारब्ध को प्रायश्चित करके काटा जा सकता है, पर पाप की प्रवृत्ति को गुरु ज्ञान के बिना मिटाने की कोई औषधि, कोई भेषज, कोई रासायन इस यूनिवर्स में नहीं बनी है। लिसन मी केयरफुली प्लीज, ध्यान से सुनना। हो सकता है कुछ क्लिष्ट हो, कुछ शिष्ट हो, कुछ आपको अशिष्ट भी लग जाए। हमारी तो कोशिश है कि हम कोई अशिष्ट बात न करें, पर अकॉर्डिंग टू यू हो भी सकता है। आप बहुत ज्यादा इसको मानते हो कि हम बोल रहे हैं तो बहुत ज्यादा बोल रहा है ये। किए गए पापों का परिमार्जन प्रारब्ध को भी प्रायश्चित्त के द्वारा कम किया जा सकता है, हमारे शास्त्रों में इसका विधान। परंतु पाप करने की प्रवृत्ति अगर नहीं मिटी तो इस प्रारब्ध को मिटा के क्या करोगे? इसके मिटाते मिटाते 10 और प्रारब्ध तुम ही तैयार कर लोगे अपनी अपनी वृत्तियों के कारण। कितना मिटाओगे? इसलिए शास्त्र, गुरु ज्ञान, श्रीमद् भागवत की विशुद्ध कथा क्या करती है? प्रारब्ध के उन्मूलन में सहायक तो है ही श्रीमद् भागवत, परंतु पाप करने की प्रवृत्ति जिसके कारण जीवन में दुख ही दुख भरे हुए हैं, उन प्रवृत्तियों से भी मुक्त कर देने की क्षमता अगर है तो श्रीमद् भागवत और गुरुवाणी में है। अगर इसको हृदय से सुन लिया तो उस प्रवृत्ति से ही मुक्त हो जाओगे। ये कोई साधारण चीज नहीं। मैं बार बार इसलिए आपको सावधान कर रहा हूं कि अभी भी अगर आप परसेप्शन लेके आए होंगे, वो कथा तो हमने वहां ऐसा सुना था, वो तो वहां ऐसे चल रहा था, वो तो फिर वही परीक्षार्थी बन के आए हो कि परीक्षक बन के आए हो कि समीक्षक बन के आए हो। इस पांडाल में आना तो प्रतीक्षा करने वाले बन के आना कि कभी भी कृष्ण आ सकता है हृदय में। भागवत जी के पांडाल में जा रहा हूं, क्या पता भैया वृंदावन का गोविंद तो ऐसा है कि कब छेड़ दे बगल में आके बैठ के, कुछ पता नहीं बैठे बैठे। एक बात याद रखना, किसी व्यक्ति के जाने के बाद उसी स्वरूप में देखना कठिन है, पर मैं भागवत जी के अपने अनुभव और शास्त्रों के आधार पर, अपने निज अनुभूति के आधार पर कहता हूं, श्री कृष्ण को आज भी उसी स्वरूप में देख सकते हो जिस स्वरूप में वो लीला कर रहे हैं, नित्य लीला कर रहे हैं। वो कहीं गए नहीं। वृथा खेद यसे बाले, नारद जी कहते हैं तू इतनी चिंता क्यों कर रही है भक्ति? क्या वो श्री कृष्ण कहीं चले गए? अभी भी हैं।